कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर उन खबीसों के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महाफिल को इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और एक बात यह है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है, ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरह कलम में फरमाया, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। बेउसूलों को उसूल समझ में नहीं आते हैं। तो बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत उन लोगों को खूब मालूम है जिनके दिल पाक और साफ हैं। आपने सुना होगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को देखा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, सदक़ता या अबू बकर, ए अबू बकर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अबू जहल खबीस मरदूद नफ्स आया और उसने भी ये कहा, ए मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच कहता है। क्या दो लोग सच कह रहे हैं? एक तारीफ कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तू सच कह रहे हो। बात दर हकीकत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक को भी आपने कहा सच कह रहे हैं, अबू जहल को भी आपने कहा सच कह रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक आईने की मिसल हूं, हर कोई अपनी हकीकत उसमें देखता है और अपनी तारीफ करता है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले अपनी हकीकत वो उस आईने में देखते हैं और अपने आप पर कोसते हैं। और अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि हमें बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत मिला है, जिसने हमें अजमत मुस्तफ़ा सिखाया है। और फिर हम ये बबांगे दुहल कहते भी हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत आज इस दिल्ली की सरजमीन पर मौका मिला है। मैं अर्ज करता हूं क्योंकि मुझे पता है यहां सुनने के लिए जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ये मजमा जो आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला ही मजमा नहीं है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहां आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। कभी 12-12 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाते भी हैं। तो बहरहाल मैं उनकी भी कदर करता हूं। वो सारे लोग हमारे बयानात को बहुत गौर से सुनते भी हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए और हिदायत भी नसीब हो जाए। खैर मेरे अजीजों, जिन लोगों को अभी भी शक व शुबा है उन लोगों को मैं ये अर्ज करता हूं, छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ उंगलियां उठाना, हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो? हम है ना, गालियां दो हमें, हमारे माँ बाप दादाओं को गालियां देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अजमत इस्लाम और अजमत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक जमीन पर बहाने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारा यकीन यह है कि जिंदगी में जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। अगर हम उनके नहीं हो सके तो फिर किसी के नहीं होंगे। एक बात याद रखो, इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ास्त,
हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा अस्त, जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफा के बाद ही उसका मकाम है। हमारी माँ हो, हमारे बाप हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें, हमारे उस्ताद, हमारे पीर, हमारा बादशाह, सारे लोगों का मकाम मेरे मुस्तफा के बाद है। हमारे लिए कुरान कहता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसलिए हमारे एहसासात हुजूर के नाम पर कुछ और होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूं बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से खेलना छोड़ दो। आओ सुनो, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना बताता हूं आपको, और पढ़ने वाले पढ़ लिए। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात अगर कहूं आपके सामने, एक बहुत ही बड़ा राइटर है, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम, एक अंग्रेज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो लिखता है अपनी किताब में कि मैंने पूरी कायनात में ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब देखा ही नहीं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकलाब पैदा किया। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का इनकलाब, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेकिन उनके इनकलाब के जो बानी थे, फाउंडर थे, उनकी जिंदगियों में वो इनकलाब का असर रहा या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रहा। लेकिन एक इनकलाब जो मक्का की गलियों से उठा था, मदीने पहुंचा और पूरी कायनात में फैला, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है 1400 साल हो गए उस इनकलाब को दुनिया में आए हुए, उस रसूल का असर अब तक कम नहीं हुआ, बल्कि रोज बढ़ता ही जाता है, रोज बढ़ता ही जाता है। ये मैं नहीं कहता, गैर मुस्लिम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। वो इसलिए कि अकल साफ होगी, मुताला किया होगा, समझ में आ जाएगा मेरे नबी की जात क्या है। और इसी तरह हमारे इस मुल्क के भी कई ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मुफक्किरीन हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा है। मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, हम मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या लिखा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और भी कई ऐसी शख्सियात का मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर सकता हूं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को उन्होंने लोगों के सामने बयान किया। हत्ता के सिखों के सबसे बड़े गुरु नानक ने तो बाज़ाब्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नाते लिखी हैं, और उन्होंने ये कहा है मोहम्मद ना है भक्ति ना हिज। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया जाए तो कोई इबादत ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने इस्लाम या कुरान या हदीस पर अमल करने का अज़्म नहीं लिया, उन लोगों ने यह लिखा है। इससे पता चलता है अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, गवाही जिसकी दुश्मन देते हैं उसी की तो फजीलत है, फजीलत उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से निकलकर मदीना तैयबा पहुंचने तक जो आला अखलाक व किरदार की शख्सियत सब पूरी दुनिया के सामने पेश किए, आज तक दुनिया उसकी नजीर नहीं ला सकती, उसकी मिसाल नहीं ला सकती, आज तक नहीं ला सकती। इंसाफ की बात अगर मैं करूं, है कोई दुनिया में आज लीडर जो अपनी रियाया के सामने आकर यह कहे कि तुम पर किसी पर मेरा कोई हक बाकी है तो हक ले सकता है? आए अभी हमारा कोई मिनिस्टर आकर के कह दे, किसी की हिम्मत ही नहीं, इतना खा के बैठे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और लोग नोच डालेंगे, यहां भी मेरा हक है, वहां भी मेरा हक है। किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि पूरे भरे मजमे में मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद है, उस वक्त कहते हैं ऐ लोगों, तुम में से किसी भी शख्स के ऊपर मेरा कोई हक बाकी है या मुझ पर तुम्हारा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकते हो। एक सहाबी खड़े हुए कहा,
हाँ मेरा हक बाकी है आपके ऊपर। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कहा मेरा हक बाकी है आप पर। हुजूर ने फरमाया क्या हक है? कहा एक गज़वे में हम जा रहे थे, उस वक्त मुजाहिदीन की सफ सीधी करते करते मैं थोड़ा आगे आ गया था, आपने मुझे छड़ी से मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? सैयदुल अंबिया, जिसके दरबार की सलामी सैयदुल मलाइका लेने के लिए बेकरार हो, फरिश्ते जिसकी एक झलक देखने को बेकरार हो, उस रसूल के सामने उनके एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं आपने फलां वक्त छड़ी से मुझे मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले, बल्कि कहा अगर ऐसा है तो आ जाओ। सहाबा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये हमारी आंखों के सामने होगा? हुजूर ने फरमाया ये निजाम अदल है, यह अदालत इस्लाम ने सिखाई है। मेरे आका ने फरमाया आओ करीब आओ। वो सहाबी करीब आए, उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरे बदन पर जुब्बा नहीं था, नंगी पीठ थी, कुर्ता नहीं था। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस वक्त बदला लूं तो आप भी अपना जुब्बा उठा दें, अपनी पीठ को वाह कर दें, खोल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर अपना जुब्बा भी उठा दिया, अपनी पीठ उनके सामने कर दी। वो सहाबी बढ़कर के आए, हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसका बोसा ले लिया। उनका मतलब इतना ही था, उनका मकसद इतना ही था, बोसा ले लिया और कहा मैं कामयाब हो गया। मेरी तमन्ना यह थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार थी, उसका बोसा लेना उनकी बड़ी तमन्ना थी। उन्होंने वो बोसा ले लिया, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह बताया अदल कैसे कायम किया जाता है। अमीर और गरीब हो कि बादशाह और रियाया हो, सबके दरमियान अदल कायम करने का निजाम ये मेरे मुस्तफा ने बताया है। यहां तो अब ये बात आम होने लग गई कि कानून जो है मालदारों के घर की कनीज बन गई है। हाँ, कानून को जिस तरह से चाहे उस तरह से बना दिया जाए, गरीबों के लिए कुछ अलग बना दिया जाए, अमीरों की जेब में कुछ और पहुंचा दिया जाए। सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और कहा कि मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। तवज्जो, मुझे किसी औरत से बदकारी करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने डांट फटकार कर मार कर भगाया नहीं, किस लॉजिक से उसे समझाया, किस लॉजिक के साथ। और यह आज बहुत जरूरी है समझाना कि लोग अब तो यह भी करने लग गए, जानी का चेहरा देखा जाता है अब। हाँ, मीडिया वालों में भी, कानून वालों में भी, कि जिना करने वाले का पहले चेहरा देखो, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसी हिसाब से फिर न्यूज बनाई जाएगी। हाँ, ये दज्जाली मीडिया को सिर्फ यही सुर्खियां चाहिए कि देखें पहले चेहरा किसका है। तुम मेरे आका के किरदार को अपनाओ। ये क्या है आज पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूं, तुम्हें ऐसा नशा का एडिक्ट बना दिया गया है। दिन रात हमारे बच्चे टिकटॉक पर मुजरा करते हुए दिखाई दे रहे। तुम्हारे हाथों से कुरान गायब है, तुम्हारे यहां इस्लाम की रोशनियां नहीं, लेकिन सुबह उठते हो गाने की धुन पर, रात हो रही है गानों की धुन पर। तुम मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम हो, अमानत हो। तुम्हें यह दुनियादारी के लिए नहीं भेजा गया है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम मेरे आका के गुलाम हो। दुनिया में तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा, कुन तुम खैर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या देखो अपने आप की तरफ नजर डाल करके, खैर उम्मत कहलाने के मैं लायक हूं? मेरा चेहरा क्या है, मेरे कपड़े क्या है, मेरे किरदार क्या है? दुनिया आज मुझे ताना दे रही है, सबसे जाहिल कौम है, सबसे गंदा मोहल्ला रखते हैं, बदबुएं आती हैं। तुम्हें आज इन बातों से क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सफाई तुम्हारे मुआशरे से क्यों गायब है? एजुकेशन तुम्हारे मोहल्लों से क्यों गायब है? आज मुसलमान इस बात को साबित करें कि दुनिया में सबसे
ज्यादा इल्म का, एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाने वाले मेरे आका की जात है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें पता है मदीने तैयबा में जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो सिर्फ 6 लोगों को कलम पकड़ना आता था, 6 लोग लिखना जानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने तैयबा में रहे तो ऐसा रेवोल्यूशन आया कि तकरीबन 80,000 लोगों को लिखना आ गया था, 80,000 लोगों को लिखना आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एजुकेशन, इल्म का सबसे बड़ा इनकलाब इस दुनिया में लाने वाले। आप थोड़ी देर तवज्जो करें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं इधर। और आज अगर मुसलमान कौम जाहिल नजर आती है, इल्म से दूर है, तो गोया कि ये अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार पर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है। इसलिए ये जिल्लत व खारी आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। और तुम्हारे आज पस्ती और जिल्लत का नतीजा जो है वो यही दूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। आज हल अगर मुझसे पूछते हो, रिजल्ट मुझसे पूछते हो कि हम दोबारा कामयाबी के उस उरूज पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारे घरों में इल्म आम हो जाए, एजुकेशन आ जाए, अखलाक और किरदार आ जाए, तो सुनो इकबाल की जुबान पे सब तुम्हें मिल जाएगा, सब मिलेगा। शर्त है वो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, इज्जत इधर उधर मत ढूंढो, इज्जत मेरे आका के कदमों में मौजूद है, इज्जत मेरे आका के कदमों में है। आज जो हमें फूल निछावर किए जाते हैं, लोगों का ये जम्मे गफीर जो हमें इज्जत देता है, वो किस वजह से देता है? इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से यहां आया हूं, मुझे जो आपने इज्जत दी है वो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी का जो गुलाम है जमाने का वो इमाम है, इस बात को आज तय करके जाओ, नबी का जो गुलाम है वो जमाने का इमाम है। ऐ नौजवानों, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ उरूज, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, तरक्की इस बात में मुनहसिर है, हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अब आखिर में मैं जो मैसेज देना था वो मैंने मैसेज दे दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। भौंकने वाले भौंकते रहें, और अपने हाथ से मेरे आका की अजमत को कुछ कम नहीं किया जा सकता। मैं ये अर्ज करूंगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हे भाई, आपका चाहने वाला तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। अरे मेरे भाई तवज्जो, बस ऐसी बोल दिए, वलीम भाई के लिए दुआ कर दो, खाली इतना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये पूरे ठाटे मारता हुआ समंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकीने गुंबद खजरा के हवाले तुम्हें करता हूं। और मेरे अजीजों, जियो बेखौफ होकर, इंशाअल्लाह तुम गुंबद खजरा की छांव में जी रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें तुम्हारे साथ हैं। मेरा दीन, मेरा पाकीज़ा दीन कल था, आज है, हमेशा रहेगा। अब हाँ, मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस डिपार्टमेंट का भी। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने शुरू में ही कहा था, खास तौर पर हाँ, दिल्ली पुलिस वाले भी हमारे साथ अच्छा ट्रीट करते हैं।
और सारे लोग करते हैं। यहाँ पर जो मौजूद हैं मैं जानता हूँ वो मजमा ख़राब करने नहीं आए बल्कि वो आपका इंतज़ाम देखने आए। और जिन्होंने अभी मुझे हार पहनाया या चादर पहनाई ये भी दिल्ली पुलिस वाले ही हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुल्क को इज्जत अता फरमाए। तवज्जो, बस